दोस्तों, मां नारायणी के तट पर एक संत निवास करते हैं, जिनके पास जाने के बाद आपको लगेगा कि हम एक दिव्य स्थान पर पहुंच चुके हैं, क्योंकि वहां का वातावरण बहुत ही शांतिमय है। मां नारायणी की कल कल बहती धारा, बरसात के दिनों में जाएंगे तो और अच्छा लगेगा। और बहुत सारी वहाँ पर देसी गाय यानी गौ माता भी हैं। हनुमान जी भी बहुत सारे आपको देखने को मिलेंगे। और वहाँ पर बाबा निवास करते हैं। मैं अक्सर वहाँ जाते रहता हूँ। एक दिन की बात है कि हम वहाँ गए थे, मेरे साथ है एक भक्त थे जिनका नाम दया बाबा है, बहुत ही सात्विक विचार के हैं, तो भी मेरे साथ थे। मेरे साथ वहाँ पर एक ऐसी घटना घटी कि जिस घटना को देखकर और आज भी सोचकर मैं दंग रह जाता हूँ। मौसम बहुत अच्छा था और मेरे मन में ये विचार था कि हम यहाँ से 3 बजे निकलेंगे। गर्मी का मौसम था, सब कुछ ठीक ठाक था। बाबा से बात हो रही थी। बाबा से बात करने के बाद उस आश्रम में सबसे पहले आपको भोजन कराया जाएगा, तो हम लोग भी भोजन किए और भोजन करने के बाद फिर बाबा के पास बैठे। कुछ देर हम लोग बैठे, इसके बाद बाबा बोले कि अब जाओ। तो हम लोग खड़े हो गए और निकलने के लिए फिर बाबा से बातें करने लगे। फिर दोबारा बाबा खड़े हो गए और खड़े होकर कहे कि नहीं अब जाओ। फिर हम लोग आश्रम के बाहर निकले। फिर उसके बाद फिर बात करने लगे और बाबा से कुछ कहने सुनने लगे बाबा भी। फिर बाबा के मन में ध्यान आया कि नहीं देर हो रहा है, जाओ। तो बोले कि नहीं जाओ, जल्दी जाओ, अब कुछ नहीं। तो फिर हम लोग प्रणाम किए और वहाँ से चल दिए। अभी 10 मिनट हुआ होगा। हम लोग वहाँ से जो बांध वाला रोड था वहाँ जब पहुँचे तो वहाँ पहुँचने के साथ मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। और बाबा का जो आश्रम था दियर में था। बारिश होने के बाद आने जाने में भी बहुत परेशानी हो जाती है। और ये बात 3-4 साल पहले की है। उस समय रास्ता भी नहीं था। जब बांध पर आए, मूसलाधार बारिश होने लगी तो एक जगह हम लोग छुपे और भयंकर बारिश हुई। हमारे मन में यही विचार आया कि देखिए बाबा कितना ख्याल रखते हैं। हम लोग कुछ देर और वहाँ रुकते तो हमारी मोटरसाइकिल वहाँ से निकल नहीं पाती, क्योंकि सब लोग जानते हैं कि दियर में करेल माटी होती है जो घिसती है और उसमें बारिश के बाद गिल्ली हो जाने के बाद मतलब गाड़ी चलाने में बहुत परेशानी होती है। फिर हम लोग वहाँ से कुछ देर रुके, बारिश समाप्त हुई तो वहाँ से हम लोग अपने घर आए। देखिए, कुछ ऐसे संत मिल जाते हैं जो आपका कल्याण तो करेंगे ही, आपका मार्गदर्शन भी कर देते हैं।